हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सारे बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आज के इस लेक्चर में हम बातें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट और क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है और इसमें हम इंट्रोडक्शन, आज इंट्रो वाली बातें करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सो माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से आपको हम एक जब चैप्टर को चालू करेंगे, चैप्टर को चालू करते ही हम क्या करेंगे, कुछ बातें करते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि हम बातें करते हैं कुछ। यहाँ पर जो लिखा है हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या लिखा है यहाँ पर, थोड़ी सी बड़े लिख देते हैं। क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। क्या है? इन फ्लोरिंग प्लांट। अभी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब एक चीज है यहाँ पर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बता रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे भाई क्या बता रहा है, कुछ तो बता रहा होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बता रहा है, ये आपको बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन मतलब क्या बता रहा है, आपको ये पता होगा मेरे भाई। आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन आएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेरे भाई आपको पता है कि अगर हम एक स्टेम कटिंग की बात करें तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टेम काट कर लगा दे, स्टेम काट के लगा देंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो अपने फादर के जैसे, अपने मदर के जैसे ही होगा। सेम पेरेंट, उसके जितने भी पेरेंट के लक्षण है सेम चीज होगा, उसका क्लोन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशन आएगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर वेरिएशन आएगा। क्या आएगा? वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा। और दूसरा मेरे भाई क्या होता, यहाँ पर हो रहा होगा तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा, मेक्स मेल एंड, अबे मेल लिखो यार, मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या है? गैमेट। क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीजें हो रही होंगी। वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आएगा मेरे भाई? वेरिएशन क्यों आएगा आपको पता है? वेरिएशन क्यों आएगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल, दो डिफरेंट गैमेट मिलेंगे। और यहाँ पर फ्लोरिंग प्लांट की बातें क्या कर रहा है, फ्लोरिंग प्लांट की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो मेरे भाई, आप पढ़ चुके हो, आप फ्लोर के बारे में आप सारे चीज अगर पढ़े हो 11th तो जानते होगे कि आप क्या होता है कि फ्लोरिंग प्लांट में एनाटोमी होता है। फ्लोरिंग प्लांट का आप पढ़े हो क्या? मॉर्फोलॉजी पढ़े हो, मॉर्फोलॉजी है ना, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी पढ़े हो आपको फ्लोरिंग प्लांट की। अब देखो यहाँ पर फ्लोरिंग प्लांट क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंजियोस्पर्म की बातें कर रहा है। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं आपको पता है? एंजियोस्पर्म क्या होते हैं मेरे भाई? एनजीओ का मतलब क्या है? नेकेड। स्पर्म मतलब स्पर्मा, स्पर्म जिसके सीड क्या है, नेकेड, नंगा पुंगा है। क्या है इसके सीड? क्या है कि मतलब क्या है कि उसके ऊपर क्या है, सीड कोट नहीं है, आपको ये पता है। और फ्लोरिंग प्लांट, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोरिंग प्लांट भी तो हुआ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ही तो हुआ, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर आपको पता है एंजियोस्पर्म हुआ। यहाँ पर मेरे भाई आपको जो सीड बनेगा, जो फ्रूट्स बनेगा, यहाँ पर फ्रूट्स भी बनेगा। यहाँ पर जितने भी, अगर हमारे नजर से समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज फ्लोर है, ये सारे फ्लोर है, तो ये क्या है मेरे भाई? एंजियोस्पर्म का भाग। क्यों मेरे भाई एंजियोस्पर्म का पार्ट क्यों है? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको फ्लोर बन रहा है, फ्लोर बनता दिखाई दे रहा है, गेमेट बनता होगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि एंजियोस्पर्म बोल रहा है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म ही है ना। और यहाँ पर क्या बातें कर रहा है कि यहाँ पर अगर एंजियोस्पर्म है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ये सीड बनेगा मेरे भाई, ये सीड बनेगा। ये क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा।
फ्रूट्स। और आपको पता है हम फ्रूट्स की बातें करें तो इस पर क्या होगा, फ्रूट्स के मतलब जो सीड होगा वो सीड ढका होगा फ्रूट से, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एंजियोस्पर्म की आगे बातें आगे अगर आप पढ़े हो तो जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारे चीज आप जान लिए, ये सारे चीज आप जान लिए तो ठीक है, बोल सकते हो। और यहाँ पर आपको हम इसको, ये तो हो गया होगा, मिटा दे मेरे भाई, मिटा दे। चलो यहाँ पर अब आगे हम क्या बातें कर लेते हैं मेरे भाई, तो एड्स की बातें कर लेते हैं, एड्स एंड अडेप्टेशन की बातें कर लेते हैं। किसकी, एड्स एंड अडेप्टेशन किसकी बातें कर लेते हैं, तो मेरे भाई रिप्रोडक्टिव प्लांट। ये हिस्से लिखते हैं क्या है, एड्स एंड अडेप्टेशन। इन आपको ये चीज आपको जानना है, ये अगर दिखाई दे रहा है तो बोलना कि सर हाँ ये दिखाई दे रहा है। एक अच्छा सा हम बात करें, सर ये एड्स मतलब क्या है, एड्स मतलब अब जनरली आपको बताना पड़ेगा कि एड्स मतलब क्या है। क्या एड्स जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं वो एड्स है क्या, क्या वो एड्स है, तो नहीं मेरे भाई वो एड्स नहीं है। क्या है ये एड्स मतलब क्या है कि टूल्स की बातें कर रहा है। जो अगर हमको एक फ्लोर एक फूल को बनाना है, एक फूल को क्या उगाना है, तो हमको एड्स, हमको टूल क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो हम सीड चाहिए हमको। दूसरी चीज क्या चाहिए, तो हमको उस सीड को खोद कर जमीन में गाड़ने के लिए चीज चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, तो हमको कुछ चीजें खाद की, कुछ केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे क्या है, एड्स है। ये सारे क्या है मेरे भाई, एड्स है। एड्स क्या है, आपको ये पता लग गया कि ये हमारी चीज चाहिए, जो जो चीज चाहिए वो क्या है, एड्स है। अब देखो एक चीज मेरे भाई, अगर एक फ्लोर है, एक फ्लोर है, तो फ्लोर को अगर बातें करें कि अगर उसको पोलिनेशन कराना है, तो पोलिनेशन के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, पोलिनेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो पोलिनेशन के लिए आपको कई फैक्टर आएंगे, आपको एजेंट कई आएंगे। कोई एजेंट के बारे में हमको पढ़ना है, बायोटिक एजेंट, कई एजेंट के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमको बातें करें तो क्या है कि यहाँ पर अगर फ्लोर एक होगा तो फ्लोर को क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो इनफ्लोरेसेंस में होना चाहिए। मतलब कि एक जो फ्लोर है, फ्लोर की क्या होनी चाहिए, एक गुलदस्ता या एक गुच्छा बनाकर होना चाहिए। दूसरी क्या है कि एक पूरे फ्लोर की क्या होना चाहिए, मिलियार्ड्स होना चाहिए, फ्लोवारी होना चाहिए। एक फ्लोर की क्या होनी चाहिए, मिलियार्ड्स या क्या होनी चाहिए, फ्लोवारी होना चाहिए, वो फ्लोवारी होगा। दूसरी क्या होना चाहिए कि मेरे भाई अगर मिलियार्ड्स होगा और फ्लोर होगा तो ये क्या होगा कि पोलिनेशन के लिए बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर एक क्या है कि एक इंसेक्ट क्या हो रहा है कि उड़ रहा है, विचरण कर रहा है, मान लो एक इंसेक्ट है क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है। अगर इंसेक्ट विचरण कर रहा है तो उस इंसेक्ट को अगर फ्लोर दिखाई नहीं दिया, अगर उस इंसेक्ट को फ्लोर दिखाई नहीं दिए तो पोलिनेशन नहीं होगा। पोलिनेशन नहीं होगा तो इसलिए क्या है कि कुछ इनके पास टूल्स होते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए पोलिनेशन अपना कराने के लिए। दूसरा इनको क्या होना चाहिए, इनको अपने पास नेक्टर होना चाहिए, जिससे क्या हो, नेक्टर की वजह से क्या हो कि हमारे पास कोई इंसेक्ट आए और आकर क्या करे, नेक्टर की वजह से हमारा पोलिनेशन भी कर दे। तीसरा चीज क्या चाहिए कि हमको एक अट्रैक्टिव, एक सौंदर्य क्या चाहिए, एक ये चाहिए हमको, सुंदरता चाहिए, फ्लोर की एक सुंदरता चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, एक हमको सेंट चाहिए। क्या चाहिए, हमको सेंट चाहिए, जो जिससे क्या हो, सेंट के वजह से क्या हो, कोई इंसेक्ट आए। अगर कोई इंसेक्ट बताओ क्यों आएगा, किसी फ्लोर के पास क्यों आएगा, उसको कुछ चाहिए ना, बिना कुछ चाहिए ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ चीजें चाहिए उसको। तो उसको क्या चाहिए मेरे भाई, या तो सेंट को वजह से आएगा, या तो फ्लोर क्या होगा, मिरियार्ड्स होगा तो बैठने के लिए आएगा, उड़ रहा है अगर थक चुका है मेरे भाई तो बैठने के लिए आएगा, तो क्या होगा, पोलिनेशन करा सकता है। या क्या नेक्टर खाने के लिए आए, तो ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें यही चीजें बातें होंगी। क्या है कि एक फ्लोर क्या होना चाहिए,
फ्लोर फ्लोर साइज शुड बी इंक्रीज, साइज शुड बी इंक्रीज। या यहां से इतना बड़ा लिखने की क्या आवश्यकता है, फ्लोर साइज शुड बी इंक्रीज, इतने बड़े लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हमको जानना है और आराम आराम से। दूसरी क्या चाहिए हमको, तो एक फ्लोर क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, एक फ्लोर के पास क्या होना चाहिए, तो फ्लोर सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, उसके पास नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए जिससे क्या हो कि इंसेक्ट आ जाए। चौथे क्या होना चाहिए कि एक फ्लोर क्या होना चाहिए कि मिलियार्ड्स बनाकर होना चाहिए। या फ्लोर क्या होना चाहिए, फ्लोर फ्लोरेसेंस में होना चाहिए, फ्लोर फ्लोरेसेंस में होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज होना चाहिए, तब एक क्या होगा, ये इसकी एक एड्स बोले तो इसकी एक एड्स यही है मेरा भाई, आपको ये याद रख लेना है। अब बातें करें अडेप्टेशन की, क्या बातें करें यहाँ पर, अडेप्टेशन की बातें करें। अडेप्टेशन की बातें करें तो अडेप्टेशन क्या है, अडेप्ट कैसे होना चाहिए। एक अगर ये है हमारे पास, अगर एक फ्लोर है तो अडेप्ट अपने आप को कैसे करना चाहिए, किसी भी तरीके से अडेप्ट अपने को कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो हमको कोई भी मान लो कि अगर सीड बनाना है, कोई भी प्लांट को ज्यादा से ज्यादा जरूरी क्या है, हमको एक सीड बनाना है, हमको सीड बनाकर क्या करना है, आगे हमको बढ़ाना है, हमको आगे क्या करना है, बढ़ाना है। सीड डिस्पर्जल कैसे होगा, अगर कोई प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करेगा, सीड डिस्पर्जल करेगा, सीड डिस्पर्जल से जाएगा आगे, उसको पढ़ेंगे हम। तो क्या होगा, एकदम जरूरी क्या है कि उसको सीड बनाना ही चाहिए, है ना, इसलिए अडेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले भी बता चुकी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको क्या करना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जो जो क्या है कि ओव्यूल है, और जो क्या है कि ओवरी है, पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये किसमें है, तो ये कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, सीड में। ये क्या होना चाहिए, फ्रूट में कन्वर्ट होना चाहिए, फ्रूट्स में। तो ये चीजें हैं आपको, एड्स एंड क्या है, अडेप्टेशन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल ये क्या है, ये बेसिक है, इंट्रो है, तो इसको जानना है, हमको जानना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, समझ में आए। और आगे हम बातें करें तो ये सारा चीज आपको पता हो गया कि एड्स क्या है। एड्स की बातें करें तो फ्लोर क्या होना चाहिए, फ्लोर की साइज इंक्रीज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको एमोर्फोफिलस फ्लोर के बारे में जानते हो, प्रोनुबा मौत, जो एक क्या होता है कि एक प्रोनुबा मौत होता है, प्रोनुबा मौत एक क्या होता है, आपको याद रख लेना। प्रोनुबा मौत के साथ क्या करता है, एक फ्लोर होता है, उसके साथ अपने क्या होता है कि ये रिलेशन बढ़िया बनाकर रखता है ना, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो ये सारे चीज है, क्यों, क्योंकि उसको जो मौत है, मौत को अंडे रखने के लिए जगह देता है कौन, सॉरी, प्रोनुबा को कौन जगह देता है, ये मौत देता है, आपको पता होना चाहिए। तो सो आगे बात करेंगे इसको, ये हो गया ना। चलिए आगे बात क्या कर लेते हैं मेरे भाई, आगे बातें, अब हम बातें कर लेते हैं फ्लोर के बारे में, है ना। फ्लोर, एक अच्छी सी सुंदर सी फ्लोर के बारे में हम बातें करते हैं। क्या बातें करें, फ्लोर के बारे में। व्हाट इज द फ्लोर या फ्लोरा, है ना, हाउ मेक फ्लोर, है ना, क्या बातें करें। फ्लोर, ये फ्लोर क्या है, फ्लोर क्या है, फ्लोर क्या है। अब फ्लोर के बारे में अगर बातें करें तो फ्लोर के आप एक जर्नल भाषा में एक जर्नल बातें देखो तो फ्लोर क्या है। यहां से अगर बातें करें ये फ्लोर की, तो फ्लोर क्या है, ये फ्लोर है क्या, तो फ्लोर मेरे भाई क्या है, तो ये
ये क्या है तो पार्ट किसका है तो आपको एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, शूट मेरिस्टेम का पार्ट है, शूट मेरिस्टेम का पार्ट है ना। ये क्या है, इट्स पार्ट ऑफ द शूट शूट मेरिस्टेम। क्या है ये, शूट मेरिस्टेम की पार्ट है। और शूट मेरिस्टेम आपको मेरे भाई पता है, शूट मेरिस्टेम के बारे में आप जानते हो कि शूट मेरिस्टेम आगे चल के क्या होता है। अगर मान लो एक हम बात करें एक फ्लोर की बात करें, फ्लोर में क्या होगी, एक डंठल होगी, एक क्या होगी, डंठल होगी, एक डंठल होगी। अभी फ्लोर के बारे में बताएंगे तो बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो शूट मेरिस्टेम होता है, ये आपको यहाँ से हम एक ये इसके सराउंड हम ऐसे कर देते हैं ना, तो ये जो आपको ये शूट मेरिस्टेम है, क्या शूट मेरिस्टेम है, ये मॉडिफाई होकर क्या होता है, मॉडिफाइड होकर ये क्या करता है तो फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है तो फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है, क्या होता है मॉडिफाइड शूट होता है। इसी को हम आगे बातें करेंगे। फ्लोर क्या है, फ्लोर इज द मॉडिफाइड शूट। अब यहाँ पर ये चीजें आपको जाननी है ना। तो फ्लोर क्या है, फ्लोर क्या है तो मॉडिफाइड शूट है, और फ्लोर मॉडिफाइड शूट है तो ये फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है मेरे भाई, कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम, आपको पता होना चाहिए। और ये आपको फ्लोरल मेरिस्टेम से पहले आपको देखो यहाँ पर एक चीज देखो, एक चीज हम आपको छोड़े हुए हैं, जान से जानते हैं कि छोड़े हुए हैं, और उसको हम आपको थोड़ी सी अब बताएंगे। ये क्या होता है, ये एपिकल, एपिकल क्या होता है, यहाँ पर एक चीज हम आपको छोड़े हैं तो आपको बताने के लिए ही छोड़े हैं। ये क्या होता है, यहाँ अगर बीच में हम बातें करें तो सर मिटा दो ना, बढ़िया ही रहेगा। क्या होता है ये एपिकल, एपिकल शूट मेरिस्टेम, ये बहुत जचती है। हम जानते थे कि ये आपको अच्छा लगेगा है ना, तो बट छोड़ दिए, कहे कि इसको। तो ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई क्या है, एपिकल शूट मेरिस्टेम क्या होता है मेरे भाई, मॉडिफाई होकर फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है, बदलता है। अब एक चीज यहाँ पर है, फ्लोरल मेरिस्टेम में आपको बहुत सारे ये फ्लोर डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, ये क्या होता है मेरे भाई, आपको बड बनता है, क्या होता है बड, ये बड बनता है ना, ये बड बनता है, बड एक छोटा सा बड बनेगा। बड से क्या होगा, बड में साइटोकाइनिन क्या होता है, आपको सेल डिवीजन अगर कहीं भी होगा याद रखने की, सेल डिवीजन हो रहा है, जो माइटोसिस हो रहा है तो साइटोकाइनिन मतलब कि आपको पता होना चाहिए साइटोकाइनिन हो रहा है तो मतलब कि क्या होता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनिन से क्या होगा, एक फ्लोर अच्छा सा एक प्यारा सा क्या होगा, फ्लोर बनेगा, एक फ्लोर बनेगा। यहाँ तक ये प्रोसेस होगा, आपको पता होना चाहिए यहाँ तक मेरे भाई क्या होगा, ये प्रोसेस चलेगा तब ये सारी चीज हमको मिलेगा। और उसके बाद हम एक फ्लोर को तोड़ेंगे, एक फ्लोर को तोड़ेंगे, उसके बाद ले जाकर क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या करते हैं कि वैलेंटाइन डे आता ही है। तो ये आपको पता हो गया। अब फ्लोर के बारे में एक फीचर और है कि यहाँ पर ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर को अगर बातें करें कि फ्लोर को इनिशिएट करने में कौन हार्मोन काम करता है और प्रमोट करने में कौन हार्मोन काम करता है, तो आपको ये बताना है कि इसको इनिशिएट में कौन हार्मोन काम करता है, प्रमोट में कौन हार्मोन काम करता है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्लोर की इनिशिएशन की बात करें, क्या करें, फ्लोर 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 इनिशिएशन, इनिशिएशन में कौन आता है मेरे भाई,
फ्लोर इनिशिएशन में कौन आता है? फ्लोर इनिशिएशन में इथाइलिन आता है। और इसको प्रमोट करने में कौन आता है मेरे भाई? फ्लोर को प्रमोट करने में प्रमोशन बोले या प्रमोट बोले, प्रमोशन या प्रमोट करने में कौन आता है मेरे भाई? तो प्रमोट करने में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको प्रमोट करने में कौन आता है। इसको प्रमोट करने में याद रख लेना है कि अरे यार, ये ऑक्सीन आता है। क्या होता है? ऑक्सीन आता है ना। तो फ्लोर को इनिशिएशन में कौन काम में आता है? फ्लोर को प्रमोट करने में कौन काम में आता है? आपको पता होना चाहिए। ये एकदम जनरल बातें हैं, एकदम जनरल बातें आपको पता ही होनी चाहिए। मतलब कि अगर हिंदी में अगर बातें करें कि मेरे भाई, अगर हिंदी में बातें करें, एक जनरल बातें करें, तो अगर फ्लोर को आगे अगर शुरू में मान लो कि तुम हो, तुमको बोला गया कि मतलब कि दो क्या है कि तुम्हारा दोस्त है और तुम हो, और तुम दोनों को बोला गया कि जो इसको पहले क्या करेगा, धक्का मारेगा, वो उसको वो क्या किया जाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। और जो धक्का मार देगा उसके बाद कोई काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ बैठेगा। और दूसरा क्या करेगा, उसको धक्का मार कर ले जाकर डेस्टिनेशन तक क्या करेगा, उसको पहुंचाएगा। ये काम होना ही चाहिए। तो काम के लिए वही काम कर रहा है कि जिसको क्या करे, शुरुआत कर रहा है इथाइलिन, और उसको प्रमोट कौन कर रहा है मेरे भाई? तो ऑक्सीन कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। अब चलो यहाँ पर इसके कुछ जनरल बातें करें। ये जो फ्लोर होता है, ये फ्लोर क्या है? ये फ्लोर क्या है? तो इसको अगर बात करें तो यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पहले भी पता लग गया क्या है कि फ्लोर क्या है। ये फ्लोर, अगर फ्लोर की बातें करें यहाँ पर, ये फ्लोर क्या है? तो यूनिट ऑफ, पहले बता दिया, अब क्या लिखना है? यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये क्या है? इकाई है। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है? इकाई है, यूनिट है। यूनिट ऑफ दिस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है? यूनिट है। ये आपको सारा चीज क्लियर हो गया। जरा हम देख ले कितना। तो आपको इतना बेसिकली बेसिक चीजें आपको पता हो गई। और हम आगे बात कर लेते हैं क्या, तो आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे, इस सारी चीज को लिखवाएंगे जनरली। ये तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, और आगे बात करेंगे क्या, इवेंट की बातें करेंगे। आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और एक चीज है कि अपना नोट्स खुद से बनाओ। हम आपको पीडीएफ डालेंगे, वैसे इसी का डालेंगे, इसी का पीडीएफ डालते जाएंगे सेम आपको। हाँ, और क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्या है कि टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आपको समझ लेना। और ये आपको पता है कि यहाँ पर अगर इवेंट्स की बातें करें, क्या है कि इवेंट्स की बातें करें, इवेंट्स किसकी इवेंट्स की बातें करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्लोर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की बातें करें तो आपको यहाँ पर प्रो फर्टिलाइजेशन आएगा, सॉरी बोले तो क्या, प्री फर्टिलाइजेशन आएगा, प्रो फर्टिलाइजेशन नहीं, प्री फर्टिलाइजेशन आएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन आएगा। इसमें कोई हमसे पूछो कि तुमको पता नहीं है, सारी चीज तुमको पता है, पढ़ चुके हो 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़े हो तो चालू करेंगे, वो पढ़ लेना। तो आपको सारी चीज ये पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो क्या होते हैं कि निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले के क्या होते हैं पीरियड को क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड को प्री फर्टिलाइजेशन। एंड क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने, मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूल है सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी क्या है हमारे फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये सारे आपको कल को लेक्चर में हम बताएंगे। और सो आपको ये सारी चीज पता है कि आपको जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है मेरे भाई, जाइगोट किस में, एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होता है, आपको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, आपको ये भी पता है। और पेन का भी डेवलपमेंट बताएंगे, पेन का डेवलपमेंट आपको ये सारी चीज बताएंगे। तो कल वाले लेक्चर में नहीं, पहले लेक्चर चलेगा।
और सो आई होप आपको ये सारा चीज पहले समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और बढ़िया तरीके से ही आपको ये सारी चीज पढ़ना है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो बच्चे चैनल से नए हैं फिर से बोल देते हैं कि चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो जय हिंद।